हिंदी टीवी के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। बीते शनिवार को भारत चीन सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में काफ़ी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ के करीब 150 सैनिक आमने सामने आ गए थे और जमकर धक्का मुक्की हुई। इस झड़प में करीब दर्जन भर चीनी सैनिक घायल हुए तो वहीं भारत के भी 4 से 5 सैनिक चोटिल हुए। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत लोकल स्तर पर ही झगड़े को सुलझा लिया गया और बात आगे नहीं बढ़ी। सीमा पर बात आगे भले ही ना बढ़ी, लेकिन सोशल मीडिया पर बात खूब आगे तक बढ़ी। आइए जानते हैं इस झड़प की असली वजह क्या थी। यह झड़प नाकुला सेक्टर में घटित हुआ, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नाकुला काफ़ी ऊंचाई पर है। यह समुद्र तल से करीब 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका चीन से सीमा साझा करता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ जम जाती है। अब गर्मी का मौसम आया है तो बर्फ़ पिघल गई है, जिससे यहाँ पर दोनों तरफ की सेनाएं पेट्रोलिंग शुरू कर दी हैं। इसी पेट्रोलिंग के दौरान चीन के कुछ सैनिक भारत के इलाके में घुस आए, जिसका भारत के सैनिकों ने विरोध किया तो दोनों तरफ से झड़पें हुई और जमकर मारपीट भी हुई। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा स्पष्ट तरीके से नहीं है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। तिब्बत विवाद को लेकर 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद मैकमोहन रेखा खींची गई। तब से लेकर आज तक मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच की असली सीमा है। लेकिन बाद में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। युद्ध को विराम देने के लिए बाद में एक समझौता हुआ और एक दूसरी लाइन LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया। इसकी स्थिति भी बहुत स्पष्ट नहीं है। यह रेखा जिस देश ने जहां तक कब्जा किया था और कुछ समझौते के आधार पर मान लिया गया है, इसीलिए यह रेखा मैकमोहन रेखा से थोड़ा दाएं बाएं है। सीमा स्पष्ट न होने की वजह से चीनी सैनिक घुसपैठ करने की भी कोशिश करते हैं, तो भारतीय सैनिक विरोध करते हैं तो झड़पें होती हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कभी कभी यह विवाद बड़ा रूप ले लेता है और दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति आ जाती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।